हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एनएमआर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट आज टॉपिक हम देखने वाले हैं। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं DEPT। फुल फॉर्म में इसका डिस्टोर्शनलेस इन्हेंसमेंट बाय पोलराइजेशन ट्रांसफर, DEPT टेक्नोलॉजी इन एनएमआर। ये लेक्चर आपका रहेगा लेक्चर नंबर 14। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल ग्रुप और क्वाaternary कार्बन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाaternary कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्वाटरनरी कार्बन को। तो DEPT 3 एंगल के ऊपर चेक की जाती है, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135। इनमें से आपका 90 एंड 135 ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, 45 को हम इतना रिकॉर्ड नहीं करते। DEPT 45 के अंदर जो आपको सिग्नल्स मिलते हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टाइप के कार्बन के लिए ये सिग्नल आपको देता है। और मेन चीज़ मैं आपको जस्ट इंडिकेट यहाँ पे नहीं किया कि जो DEPT टेक्नोलॉजी है वो कार्बन 13 NMR के अंदर यूजफुल है, यानी कि ये H1 NMR रिकॉर्डेड नहीं करती, कार्बन 13 NMR रिकॉर्ड करती है। और उसमें भी नेचर ऑफ कार्बन को डिफ्रेंशिएट करती है कि भाई कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी। तो DEPT 45 डिग्री वाले में आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए तो पीक मिलेगा, लेकिन क्वाटरनरी कार्बन मीन्स जो कि टेट्रावैलेंस हो, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो उस कार्बन के लिए कोई भी पीक आपको नहीं दिखेगी, नो पीक। यानी क्वाटरनरी कार्बन एब्सेंट रहता है किसमें? DEPT 45 में। अगर मैं बात करूं DEPT 90s के अंदर, तो इसमें आपके पास टर्सरी कार्बन के लिए पीक दिखेगी और अदर जो कार्बन्स है वो आपके एब्सेंट इसमें रहते, कोई पीक शो नहीं करते। ओनली CH यानी टर्सरी कार्बन आपका पीक शो करता है, वो भी अबाउ द लाइन। थर्ड जो आपके पास टेक्नोलॉजी रहती है वो है DEPT 135। DEPT 135 जैसा कि इसका नेम है, ये आपको देगा प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी। तो ऑल प्रोटोनेटेड कार्बन गिव पीक, यानी कि जितने भी प्रोटोनेटेड कार्बन है वो पीक देते हैं, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लेकिन क्वाटरनरी इसमें भी एब्सेंट रहता है, क्वाटरनरी कार्बन एब्सेंट। अब प्राइमरी एंड टर्सरी जो कार्बन है, दिस वन इज प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन, वो पॉजिटिव हाफ में आपका, यानी कि जो इसका सिग्नल है लाइन के अबाउ देते, यानी कि जो इसके लिए लाइन्स मिलेगी वो बेस लाइन के ऊपर की ओर रहेगी, ये ऊपर की ओर इसकी पीक मिलेगी आपको, वो रहेगा आपका प्राइमरी और टर्सरी अप रीजन में। जबकि सेकेंडरी जो प्रोटॉन है, सेकेंडरी प्रोटोनेटेड मैथिल ग्रुप है, वो डाउन साइड में आपको सिग्नल देगा। ये आपको डाउन साइड या डाउन रीजन के अंदर सेकेंडरी कार्बन का सिग्नल आपको मिलेगा। और दोनों ही DEPT 45 एंड DEPT 135 दोनों ही क्वाटरनरी कार्बन को एब्सेंट शो करते हैं, इनके अंदर क्वाटरनरी कार्बन का कोई पीक नहीं मिलता। जबकि DEPT 90 ओनली टर्सरी कार्बन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, इस टाइप से हम DEPT टेक्नोलॉजी को यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये इसका जस्ट शॉर्ट नोट था कि इन DEPT NMR नो सिग्नल ऑब्जर्व फॉर क्वाटरनरी कार्बन, यानी क्वाटरनरी कार्बन के लिए कोई सिग्नल ऑब्जर्व नहीं होता। सिंपल आप कार्बन 13 NMR लीजिए, उसमें जितने भी टाइप के कार्बन है सभी के लिए सिग्नल्स आएगा, और फिर उसका आप कंपैरिजन कीजिए DEPT टेक्नोलॉजी वाले NMR से, और जो पिक एब्सेंट है वो पिक आपको नेचर ऑफ कार्बन शो करेगी कि किस टाइप का नेचर वाला कार्बन का पिक एब्सेंट है। सेकंड है इसमें कि जो DEPT 45 टेक्निक है
वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन के लिए आपको पॉजिटिव वे में यानी पॉजिटिव साइड में सिग्नल देता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है कि DEPT 90 डिग्री वाला जो है सिर्फ टर्सरी का कार्बन के लिए एक सिग्नल देता है। एंड थर्ड पॉइंट है आपके पास DEPT 135 जो है वो 2 टाइप की पीक देता है, प्राइमरी और टर्सरी के लिए पॉजिटिव रीजन के अंदर पीक देगा और सेकेंडरी कार्बन के लिए ये डाउन साइड में सिग्नल आपको प्रोवाइड करवाता है, डाउन साइड में सिग्नल देगा। तो इस चार्ट को या की पॉइंट को भी याद करके हम नेचर ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब NMR टेक्निक में कई बार ऐसी सिचुएशंस आपके पास अराइज होती है जब जो स्प्लिटेड सिग्नल्स रहते हैं वो बहुत ही पास पास रहते हैं, यानी कि जो स्प्लिटिंग है वो इतनी पास पास रहती है कि आप उसके अंदर सेपरेशन नहीं कर पाते, वो रिजॉल्व नहीं होती, ओवरलैप कर जाती है। तो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग कौन सी हुई, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसे हम देख नहीं पाते। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ रीएजेंट यूज करते हैं, शिफ्ट रीएजेंट, जो यूज करने पर यानी कि सैंपल के साथ मिक्स करके डालने पे और वापस जब हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे तो इस स्प्लिटिंग लाइन के बीच में सेपरेशंस आपको देखने को मिलेगा। इस सेपरेशन को आप मेजर कर सकते हैं, इस सेपरेशन को आप मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से टू जो क्लोजली नियर लाइंस, स्प्लिटेड लाइन थी, उनके बीच में गैप क्रिएट करता है, यही था आपका शिफ्ट रिएजेंट। जस्ट मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ कि दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय थिंकले इन 1969। दे हेल्प टू सेपरेट द सिग्नल विदाउट यूजिंग हायर मैग्नेटिक फील्ड एंड हायर फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली अगर आपको रिजोल्यूशन अच्छा चाहिए तो हाई मैग्नेटिक फील्ड वाला NMR और हाई फ्रीक्वेंसी वाला NMR आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली रहता है। और उस कॉस्ट से बचने के लिए आप एक अल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हो, शिफ्ट रीएजेंट को यूज करके। शिफ्ट रीएजेंट यूज करने से क्लोजली जो लाइन्स है उनके बीच में सेपरेशन देखने को मिलता है। दिस इज टू पिक्स क्लोजली है और दिस इज टू पिक सेपरेटेड यूजिंग शिफ्ट रीएजेंट। तो लेविस एसिड लाइक यूरोपियम, प्रोमीथियम डेरिवेटिव्स को आप यूज में लेकर के इन दो क्लोजली रिलेटेड लाइंस के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर सकते हो। ये होता है ओवरऑल डीशिल्डिंग इफेक्ट के कारण, यानी कि जो यूरोपियम या लैंथेनॉइड कंपाउंड्स, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, वो ज़्यादा डीशिल्डिंग आपको शो करते हैं, ज़्यादा डीशिल्डिंग। दिस वन इज यूरोपियम कॉम्प्लेक्स डाउन फील्ड में रहेगा और दिस वन इज प्रेसिडोमियम कॉम्प्लेक्स, ये आपका अप फील्ड के अंदर शिफ्ट करता है। ओके, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उसके अलावा एक चीज़ और हम देखते हैं, एक हमारे पास रह गया नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 NMR। नाइट्रोजन न्यूक्लियाई भी NMR एक्टिव रहते हैं। अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप है, एक है आपके नाइट्रोजन 14 और एक है आपके पास नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 14 के लिए आई वैल्यू कितनी रहती है 1 और इसकी अबेंडेंस जो है वो है 99.6%, जबकि नाइट्रोजन 15 के लिए आई वैल्यू रहती है आपके पास 1/2, अबेंडेंस जो रहती है इसकी 0.37, यानी कि बहुत ही कम परसेंट में इसका अबेंडेंस रहता है। तो अगर आप जनरली नाइट्रोजन NMR रिकॉर्ड करते हो तो उसके अंदर नाइट्रोजन 14 NMR रिकॉर्डेड रहता है, जो आई वैल्यू फर्स्ट है। अब इसके अंदर नाइट्रोजन NMR के अंदर एक कंसेप्ट चलता है क्वाड्रुपोल मूवमेंट, क्वाड्रुपोल मूवमेंट, जिनकी हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। क्वाड्रुपोल मूवमेंट, बस जस्ट आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में जस्ट पता हो कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन NMR स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है और ये मॉसबियर स्पेक्ट्रा के अंदर भी क्वाड्रुपोल मूवमेंट का जो टर्मिनोलॉजी है काम में आता है। तो ये किस न्यूक्लियाई के लिए दिए जाते हैं, जिनकी आई वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होती है। क्वाड्रुपल मूवमेंट में आपका न्यूक्लियाई हैविंग आई वैल्यू 1/2 सो क्वाड्रुपल मूवमेंट। ड्यू टू क्वाड्रुपल मूवमेंट देयर इज एक्स्ट्रा स्प्लिटिंग आपको ऑब्जर्व रहती है।
इसके कारण जो आपकी पीक है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। ओके, पीक क्या होता है, ब्रॉड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपका यूरिया है। जनरल आपका जो N15 जिसके लिए आई वैल्यू हाफ रहती है, उसकी जो पीक है ये दिखाई दे रही है, जबकि N14 जिसकी आई वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन हाफ है, उसकी पीक आपको ब्रॉड दिखाई दे रही है। यानी ये आपकी N15 के लिए और ये आपकी N14 के लिए, एक की आई, इस वाले की आई वैल्यू रहेगी 1 और इस वाले की आई वैल्यू रहेगी हाफ। हमारे पास तीन कंपाउंड है। फर्स्ट वन अमोनियम, सेकेंड वन अमोनिया एंड इज थर्ड वन इज ये जो आपके पास है यूरिया, दिस वन इज यूरिया। यूरिया तो अमोनिया के लिए जो आपके पास पीक है वो क्या रहेगी, शार्प। इसमें इस यानी कि एरिया जो है पीक का वो लेस देन 1 हर्ट्ज विड्थ का रहेगा, लेस देन 1 हर्ट्ज विड्थ का रहेगा। बहुत ही शार्प आपको पीक मिलेगी, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस हम देख रहे हैं। अगर मैं अमोनिया की बात करूं, ये था अमोनियम, अमोनिया की बात करूं तो इसमें जो विड्थ है, इस पूरे की विड्थ है वो आपको 16 मेगाहर्ट्ज तक देखने को मिलेगी, पूरा ब्रॉड हुआ। और यूरिया के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा 1 किलो हर्ट्ज तक। नाइट्रोजन 15 एंड 14 NMR के लिए जो रेफरेंस पीक हम यूज में लेते हैं वो रहता है आपका नाइट्रोमीथेन का। नाइट्रोमीथेन में एन के लिए जो पीक आपके पास ऑब्जर्व होगी उससे हम रेफरेंस पीक लेते हैं और वहीं से हम अपना स्केल चालू करते हैं। अमोनियम मॉलिक्यूल को अगर मैं लिक्विड अमोनिया के अंदर रिकॉर्ड करता हूँ तो आपके पास गुड पीक्स मिलेंगे, यानी कि अच्छे पीक, वेल रिजॉल्व पीक आपको देखने को मिलेंगे। और ओनली वन बॉन्ड कपलिंग भी आपको यहाँ पे, ये भी कपलिंग आपको शो करेगा किसके साथ, जो एक्टिव न्यूक्लियाई रहेंगे लाइक हाइड्रोजन एक्टिव न्यूक्लियाई है उसके साथ ये वन बॉन्ड कपलिंग शो करेगा नॉर्मली। तो ये था आपके पास DEPT टेक्नोलॉजी और नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 NMR। एक बार वापस से DEPT को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। DEPT टेक्नोलॉजी के थ्रू हम नेचर ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 टाइप के DEPT NMR रिकॉर्ड रहते हैं, एक DEPT 90, फर्स्ट है DEPT 45, सेकेंड DEPT 90 एंड थर्ड वन इज DEPT 135। DEPT 19 आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन के लिए सिग्नल प्रोवाइड करवाता है, क्वाaternary एब्सेंट रहता है। DEPT 45, मुझे पहले बोलना था 45, तो DEPT 45 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए सिग्नल देता है जबकि क्वाaternary एब्सेंट। इसी टाइप से DEPT 90 ओनली टर्सरी के लिए सिग्नल देता है, बाकी सब के लिए एब्सेंट। और DEPT 135 प्राइमरी और टर्सरी के लिए पॉजिटिव वे में सिग्नल देता है, सेकेंडरी के लिए नेगेटिव साइड में सिग्नल देता है और क्वाaternary के लिए एब्सेंट। अब कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा है F19 NMR और H1 NMR। मॉलिक्यूल आपके पास फ्लोरोइथेन, तो टाइप फ्लोरोइथेन में ओनली 1 फ्लोरीन है, इसलिए एक ही F19 सिग्नल होगा, बट उसकी स्प्लिटिंग कहाँ तक होगी, पहला 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे 2 हाइड्रोजन है और 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 3 हाइड्रोजन है। तो कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग होगी, पहला 2+1 ट्रिपलेट एंड 3+1 क्वार्टेट, ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट आपको देखने को मिलेगा। 1 सिग्नल ट्रिपलेट ड्यू टू 2 हाइड्रोजन और क्वार्टेट ड्यू टू 3 हाइड्रोजन। ओके, तो ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट आपको देखने को मिलेगा, ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट TQ। फिर है H1 NMR की बात करें तो 2 टाइप के आपके पास नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ H1 आपके पास प्रेजेंट है। ये अगर मैं ले लूँ A टाइप तो ये है आपके पास B। तो A प्रोटॉन के लिए इसके नेबर में कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि एक साइड अदर डिफरेंट न्यूक्लियाई है, दूसरे साइड डिफरेंट न्यूक्लियाई है। तो A के नेबर में एक बॉन्ड डिस्टेंस पे फ्लोरीन है, ये इसको N+1 यानी कि 1+1 डबलेट के अंदर स्प्लिट करेगा। और लेफ्ट साइड में आपके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि 3+1 क्वार्टेट में इसको स्प्लिट करेंगे।
इसी टाइप से अगर मैं बी प्रोटॉन की बात करूं तो बी प्रोटॉन के राइट साइड में 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2+1 पहले हुआ इसका ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिटिंग, और फिर 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे फ्लोरीन भी है जो कि इसे डबलेट में स्प्लिट करेंगे, तो टी क्यू रूप में ये चलेगा या फिर डी टी के रूप में भी चलेगा, टी डी या डी टी, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट या ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, कुछ भी आप कह सकते हैं। बी जो आपका एग्जाम्पल है वो है 2 फ्लोरोप्रोपेन लाइक दिस वन, CH3 लाइक CH3, बीच में H और ऊपर फ्लोरो। ओके, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको प्रेजेंट दिखाई देगी, दिस वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इक्विवेलेंट होंगे, तो ये ए टाइप के प्रोटॉन, तो ये भी ए टाइप के प्रोटॉन, और ये आपका ले लो बी टाइप के प्रोटॉन, और ये जो फ्लोरीन है आपका एक डिफरेंट फ्लोरीन है, मान लीजिए कि ये एम टाइप के फ्लोरीन आपके पास प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूँ F19 NMR सिग्नल की, तो वो आपका रहेगा 1 सिग्नल, स्प्लिटिंग होगी इसके पहले डबलेट में, और फिर 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 6 हाइड्रोजन है, तो वो रहेगा फिर सेप्टेट के अंदर। ओके, फ्लोरीन 19 के अंदर 1 सिग्नल, पहला मिला इसका डबलेट, और फिर आपको मिलेगा सेप्टेट। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन जो रहेगा, जो आपका बी टाइप का हाइड्रोजन है, उसके कारण आपको मिलेगा एक सिग्नल, पहले फ्लोरीन के कारण उसका डबलेट में स्प्लिटिंग होगा, और फिर 6 हाइड्रोजन के कारण सेप्टेट के अंदर स्प्लिट होगा। और जो ए टाइप के हाइड्रोजन है उसके नेबर में एक हाइड्रोजन है बीच वाला, तो पहले डबलेट और फिर उसके नेबर में भी एक फ्लोरीन है, तो फिर डबलेट, तो डबलेट ऑफ डबलेट मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस वन इज सी क्वेश्चन। ये आपके पास एग्जांपल है, मॉलिक्यूल को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो लाइक दिस वन है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड फ्लोरीन, फिर यहाँ पे भी फ्लोरीन, और उसके ऊपर है ड्यूटेरियम, यानी कि 1,2 डाईफ्लोरो प्रोपेन आपके पास मॉलिक्यूल है। आपको पूछा है F19 सिग्नल, तो दिस फ्लोरीन का आपका इन्वायरमेंट डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू दिस फ्लोरीन। ओके, अगर इसे हमने नेम दिया ए टाइप का फ्लोरीन, तो ये रहेगा आपका बी टाइप। ए के कारण आपको एक सिग्नल मिलेगा जो कि स्प्लिटेड रहेगा, पहले 1 2 हाइड्रोजन, यानी कि नाम देते हैं, दिस ए नाम दिया, दिस बी, यस। तो जो ए टाइप का फ्लोरीन है उसके नेबर में 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन NMR एक्टिव रहता है, तो 2+1 यानी ये ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिटेड रहेगा। ओके, ए टाइप का फ्लोरीन। जो बी टाइप के फ्लोरीन है उसके नेबर में 1 और 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे एक ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम की आई वैल्यू रहती है 1, तो 2NaI+1 का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो 2 × 1 × 1+1, उससे आपके पास निकल जाएगा ट्रिपलेट के अंदर ये पहले स्प्लिटेड रहेगा ड्यू टू ड्यूटेरियम। फिर इस बी टाइप के फ्लोरीन से 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2+1 फर्दर ये ट्रिपलेट पे डिवाइड रहेगा, तो दिस वन इज ट्रिपलेट वापस से। और अगर मैं लेफ्ट साइड चलूँ तो 1 2 और 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3+1 क्वार्टेट के अंदर वो स्प्लिट होगा, और 2H के कारण ये डबलेट नहीं होगा, ये ट्रिपलेट होगा, दिस वन इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में स्प्लिटेड होगा। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम फर्दर हमारे पास जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस
और किस टाइप के एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आस्क किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।